हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है और इसकी वजह यह है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका 90% पैसा 90% पैसा इंडियन क्रिकेट से आता है। और अगर भारत के वजीर आजम ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा, ये कहना था रमीज राजा का। इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है तो आप वो आपको फंडिंग नहीं भेजेंगे। अब इंडियन मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट में और हम यहाँ पे और हमने तो क्या किया है पिछले कुछ सालों से कि हमने पाकिस्तान की सारी गेमें तबाह कर दी हैं। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी। रमीज राजा ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ किया कि आखिर क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी, क्या लॉजिक्स थी, क्या साजिशें थी जिसके बिना पर न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई बिना खेले। तो जो उन्होंने डिटेल्स बताई हैं वो बहुत अहम। उन्होंने डिटेल्स बताते हुए ये कहा है कि दरअसल पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी उसके माली मामलात इंडिया पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है और इसकी वजह यह है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका 90% पैसा 90% पैसा इंडियन क्रिकेट से आता है। और अगर भारत के वजीर आजम ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा, ये कहना था रमीज राजा का। कि क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है तो अगर इंडिया का पीएम ये फैसला कर ले कि ये फंड्स जो हैं इसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं जाएगा, हमने नहीं देना, तो पीसीबी बैठ जाएगा। इसके अलावा रमीज राजा ने यह भी कहा कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता, यानी वही टका जो 2 रुपए के बराबर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईसीसी को कुछ भी नहीं देता, यानी 1 टका भी नहीं देता जवाब में, तो जाहिर है कि फिर आईसीसी को क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी कही जिसमें उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि जो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि पीसीबी को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। इसमें ज़ाहिर है कि पैसे की ज़रूरत है और इकॉनमी बेहतर होगी तो जाहिर है कि ये तमाम मामला चलेंगे। हमें इकनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि जब दुनिया को हमसे कोई ज़रूरत ही नहीं और वो हमारी तरफ देखते नहीं तो फिर उनको जिससे ज़रूरत है और जो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं वो उनकी बात ही मानते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है हम ये तो कह सकते हैं कि देखिए अगर कोई उनको ये कहेगा कि नहीं हमने ये नहीं करना तो वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन हमने तो ये नैरेटिव अपनाया था उस वक्त, हमारा तो ये बयानिया था कि साजिश की बिना पर भारत ने, इंडिया ने ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म करवाई है और उन्होंने ये नहीं होने दी। तो रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पीएम इंडिया का ये चाहे कि वो फंड्स में से पैसा ना दे तो पीसीबी बैठ जाएगा, तो उन्होंने तो ये नहीं किया। वो तो फिर देखिए अगर साजिश करनी थी तो वो तो ये करते कि पीसीबी बैठ जाता, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने जो कही कि भारत के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की, अगर साजिश करनी हो, अगर उन्होंने तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिजनेस हाउसेज उनके चलाना बंद कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये खबर कि जाहिर है हम डिपेंड कर रहे हैं, वो तो जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो अगर जो घूम रहा है तो उसको जाहिर है कि वो इज्जत तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी, और
बिल्कुल सही कहा रमीज राजा ने कि अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने कदमों पर खड़े करने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर जाहिर है कि चंद कंट्रीज हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिसमें पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस बिना पर हम इस गड्ढे में गिरे हुए हैं कि जिसकी बिना पर टीमें वापस जा रही हैं और हम उनको कुछ कहने जोगे नहीं हैं, क्योंकि इसकी वजह ये वो कहेंगे भाई करते ही क्या हो तुम, जो इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हो। वो तो ये भी कह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं कि वो ये बातें नहीं कहते, इसके बावजूद कि हम इतने ट्रेंड्स भी बना लेते हैं सबके खिलाफ और सब कुछ करते हैं। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है, और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं, और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। जी सुन लिया आपने, उन्होंने कहा जी कि इंडियन बिजनेसेस जो हैं, जो इंडियन बिजनेस मार्केट है वो 90% जो है वो पैसा दे रहे हैं आईसीसी में। इंडियन 90% ऑफ आईसीसी इज फंडिंग कमिंग फ्रॉम इंडियन मार्केट। तो असल में तो पाकिस्तान को अगर वो चाहें तो वो तो दे कैन मेक इट कोलैप्स, वो तो कोलैप्स करा सकते हैं। दिस इज व्हाट द पीसीबी चेयरमैन सेइंग इन द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर ये बात किया करता था कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, ये कमेटीज में क्यों नहीं आते, ये क्यों पार्लियामेंट को हकीकत नहीं बताते। लेकिन जब हकीकत बताएंगे तो इस तरह की रियलिटीज हैं जिनको देख के आपको खौफ आएगा कि भाई इफ दिस कैन हैपन, तो कल को नरेंद्र मोदी जी वहां पे बैठ के ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान का क्रिकेट बंद करना है, तो आप वो आपको फंडिंग नहीं बेचेंगे। अब इंडियन मार्केट जो है वो कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट में, और हम यहाँ पे और हमने तो क्या किया है पिछले कुछ सालों से कि हमने पाकिस्तान की सारी गेमें तबाह कर दी हैं, सब गेमें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे साथ वहां पे जो ओलंपिक्स हुई वहां पे क्या हुआ वो तो कोई देख भी नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता, जिस तरह की वहां पे हालात हमारे साथ हुए। और मजे की बात यह है कि वहां से वापस आकर भी जो ओलंपिक्स कमेटी के जो चेयरमैन थे, कोई जैन साहब, वो शायद उनको कहा गया कि हट जाएं। वो कहते हैं हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, हुकूमत हमें क्यों कह सकती है। सो ये तो हर बंदा जो जिस सीट पे बैठा वो छोड़ने को तैयार नहीं है, दिमक की तरह ये खाई जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जो चीज मैं करना चाहता हूं वो ये है कि आपका अगर क्रिकेट बोर्ड इंडियन पैसे से चल रहा है वाया आईसीसी, ये नहीं कि इंडियंस डायरेक्टली यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आईसीसी का बड़ा पैसा जो है, आईसीसी जो है वो इंडियन पैसे से चल रहा है। वो कह रहे हैं 90% आईसीसी की फंडिंग इंडियन मार्केट से आती है। इन वन में मार्केट मींस इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होगा, जो फ्रेंचाइजीज हैं, बहुत कुछ है वहां पे। और कहा कि अगर ये नरेंद्र मोदी फैसला कर लें तो यहाँ तो शायद किसी नरेंद्र मोदी को किसी ने अभी तक ये एडवाइस नहीं दी, या अगर उनको पता है तो वो दे आर नॉट टेकिंग लुकिंग इनटू इट। अदरवाइज व्हाई वोंट दे लुक इनटू दिस वे। और हमें ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हमारी टीम में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना इंप्रेसिव खेलते नहीं है।